मंडी लोकसभा से हम मानते हैं कि उनको सीटें कम मिली, लेकिन कांगड़ा ने तो सरकार बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई और कांगड़ा 15 विधानसभा क्षेत्र में एक मात्र मंत्री और पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में एक एडिशन करे तो एक स्पीकर है। लेकिन उसके बावजूद जो लोग विधायक नहीं है और विधायक नहीं होने के बावजूद उनको कैबिनेट मंत्री दर्जे दिए गए हैं, एक नहीं 3 उसमें होंगे। लेकिन साथ साथ में मंत्रिमंडल के विस्तार से साथ साथ में एक चीज बड़ी ध्यान में आई कि हिमाचल प्रदेश में एक साथ एक मुश्त 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बना दिया, मुख्य संसदीय सचिव बना दिए और 6 पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाए गए। उसकी जरूरत क्या पड़ी आखिरकार इतना अविश्वास का भाव क्यों है कांग्रेस पार्टी के अंदर के भाग ना जाए, चले ना जाए, छोड़ ना जाए। ये परिस्थिति इस प्रकार की पैदा हुई है और उसका परिणाम यह है। और एक तरफ कहा जा रहा है कि हम व्यवस्था परिवर्तन में हिमाचल प्रदेश में रिसोर्सेज जनरेट करने की बात करें, कम खर्चा करेंगे। ये जो 6 मुख्य संसदीय सचिव बनाए जिनको मंत्री के बराबर की सुविधाएं लगभग होंगी, क्या उस पर कोई खर्चा नहीं होगा? गाड़ियां चलेंगी, दफ्तर होगा, सारा प्रोटोकॉल जो है वो मंत्री के बराबर के लगभग होता है। और उस तरह से तो सीपीएस के संदर्भ में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि पहले भी इन्होंने 9 सीपीएस बनाए थे, शायद बेकर ने 2013 में बनाए थे। ये सारी चीजों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते अपनी भूमिका निभाती रही। एक तरफ से मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ 6 सीपीएस और 3 कैबिनेट स्तर के और अपने दफ्तर में अपने लोग लगाए हैं। और दूसरी तरफ एक निर्णय साथ में और किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में डीजल की कीमतों पर 3 रुपए की बढ़ोतरी पर लीटर के हिसाब से होगी, वैट पर इंक्रीज कर दिया। जो हमने महंगाई जब डीजल में और पेट्रोल में आई थी तो उस वक्त हमने कम किया था, डीजल पर भी पेट्रोल पर भी। और ये परिस्थिति थी, शायद मेरे को लगता है कि पूरे देश भर में एक आध स्टेट को छोड़ करके हिमाचल एक ऐसा प्रदेश बन गया था जहां सबसे कम दरों पर डीजल उपलब्ध हो पा रहा था। हम इस बात को समझते हैं कि आखिरकार मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन हुआ है, सीपीएस इतने सारे बनाए गए हैं, मंत्रिमंडल के अतिरिक्त जो है कैबिनेट दर्जे के साथ और बहुत सारे लोग हिमाचल प्रदेश में सरकार में हैं और अभी आने वाले समय में और होने वाले। उनका खर्चा चलाने के लिए कोई जरिया ढूंढना पड़ेगा। लेकिन डीजल की कीमतें बढ़ा करके गरीब लोगों से आपने इस प्रकार से जो ये बोझ डाल करके उनके लिए जीवन और भी कठिन कर दिया। डीजल में इंक्रीज का मतलब है कि सब चीजों पर महंगाई होगी, सारी चीजों पर महंगाई। और हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहां पर सड़क मार्ग से ही एकमात्र एक माध्यम है ट्रांसपोर्टेशन का। चाहे हिमाचल कोई प्रोडक्ट तैयार करके बेचता है तो भी वही है ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम।
और उसके साथ साथ कोई अगर हिमाचल प्रदेश में हमने कोई चीज लानी है, खरीद करके लानी है, लेनी है, मार्केट से लेनी है, तो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम मात्र एक है और वो है सड़क मार्ग। इसके कारण गरीब लोगों के ऊपर बहुत बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा। शायद इस बात को मुख्यमंत्री जी और हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो समझ नहीं पा रही।